प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग को डिस्कस कर रहे थे। आज जो प्रॉपर्टी हमने करनी है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इस प्रॉपर्टी की बात की जाए ना तो ये प्रॉपर्टी है स्ट्रक्चर ऑफ आइस। स्ट्रक्चर ऑफ आइस, बर्फ की स्ट्रक्चर, साख्त। अच्छा, इसके मुतालिक ना दो शॉर्ट क्वेश्चन पास पे बड़ी दफ़ा आ चुके हैं। एक तो शॉर्ट क्वेश्चन आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, वाई आइस फ्लोट्स ऑन वाटर, बर्फ पानी पे तैरती क्यों है, इस तरह का शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ा होगा। इसके अलावा एक शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है कि हमारे पास ये जो एक्वेटिक लाइफ है ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, या हाइड्रोजन बॉन्डिंग की मरहून मिन्नत है। इन दो चीज़ों को एक्सप्लेन करना है। इन दो चीज़ों को एक्सप्लेन करने से पहले थोड़ा सा आपको स्ट्रक्चर ऑफ आइस के बारे में मालूमात होनी चाहिए। सबसे पहले मैं बात करता हूँ लिक्विड वाटर की। किसकी बात करूँगा? लिक्विड वाटर की। अगर मैं लिक्विड वाटर की बात करूँ तो कहता है जी इसमें जो वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं ये रैंडम मोशन में होते हैं। क्या होते हैं? रैंडम मोशन। कह रहा हूँ मोशन का मतलब क्या है? ये एक जगह से दूसरी जगह पे मूव कर सकते हैं। ये वाले मॉलिक्यूल क्या कर सकते हैं? एक जगह से दूसरी जगह पे मूव कर सकते हैं, यानी कि इनके दरमियान में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कायम होती है। इनके दरमियान में क्या होता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कायम होती है। अब देखो, मूव करने का मतलब क्या है कि ये मॉलिक्यूल एक जगह से दूसरी जगह पे जा सकते हैं। ये मॉलिक्यूल क्या कर सकते हैं? एक जगह से दूसरी जगह पे जा सकते हैं। देखो, जब ये वाला मॉलिक्यूल यहाँ से यहाँ पे आएगा, जब ये मॉलिक्यूल यहाँ से यहाँ पे मूव करके आएगा तो इसकी ये वाली हाइड्रोजन बॉन्डिंग टूट जाएगी, जबकि यहाँ पे नई हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्रिएट हो जाएगी। सही है। देखो, आप मोबाइल, जो वाटर होता है ना, ये मोबाइल होता है। मोबाइल का मतलब क्या? आप पानी को एक जगह पे गिराओगे ना, पानी ऐसे से आगे की तरफ बहना शुरू हो जाता है। बहता किस तरह है कि मॉलिक्यूल वाटर के आगे की तरफ मूव करते हैं, और यही बात यहाँ पे हमने कही है। अगर वाटर के मॉलिक्यूल आगे की तरफ मूव करते हैं तो पीछे वाले मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग तोड़ता है वाटर का मॉलिक्यूल, फिर आगे की तरफ चला जाता है। फिर क्या करता है? आगे की तरफ चला जाता है। लेकिन जैसे ही हम पानी का टेम्परेचर कम करते हैं, देखो मैंने अभी एक बात कही कि पानी के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये मोबाइल होते हैं। ये क्या होते हैं? हमारे पास मोबाइल होते हैं, यानी एक जगह से दूसरी जगह पे मूव कर रहे हैं। और इसी प्रोसीजर के दौरान हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन भी रही होती है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग टूट भी रही होती है। ये दो काम हो रहे होते हैं। कितने काम हो रहे होते हैं? दो काम। हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन भी रही है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग टूट भी रही है। लेकिन अगर मैं पानी का टेम्परेचर कम करूं, पानी का टेम्परेचर कम करूं, अब टेम्परेचर कम करने से होता क्या है कि काइनेटिक एनर्जी भी कम हो जाती है। और काइनेटिक एनर्जी आपको पता है कि टेम्परेचर कम करने से काइनेटिक एनर्जी कम होती है। हमने पढ़ा हुआ है काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के अंदर से काइनेटिक एनर्जी होती है मोशन की वजह से, यानी कि मॉलिक्यूल जो होंगे ये वाटर की अब मूव करना ऐसा ऐसा कम हो जाएंगे। और एक वक्त ऐसा आएगा जब बर्फ बन जाएगी, उस वक्त वाटर के मॉलिक्यूल मूव ही नहीं करेंगे। आप बर्फ को एक जगह पर रख दो, बर्फ कभी भी आगे की तरफ नहीं बहती, वहीं पर रहता है। सही। अब बर्फ के अंदर ना पानी कुछ खास अरेंजमेंट बन जाती है। वो खास अरेंजमेंट किस तरह की होती है वो यहाँ पे बना देता हूँ। ये बेशक अगर आपको डायग्राम बनानी आती है तो ठीक है, नहीं बनानी आती तो बेशक छोड़ दीजिएगा। आपने क्या करना है? 6 इस तरह के 6 वाटर के मॉलिक्यूल, ये मैं वाटर का मॉलिक्यूल बना रहा हूँ। बड़े वाला जो सर्कल लगा रहा हूँ ये ऑक्सीजन एटम को रिप्रेजेंट करता है, छोटे वाला सर्कल रिप्रेजेंट करता है हमारे पास हाइड्रोजन एटम को। सही। सेम इसी तरह यहाँ पे भी। और इनके दरमियान में हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्रिएट हो रही होती है। इनके दरमियान में क्या चीज़ क्रिएट हो रही होती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब यहाँ पे इनके दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है इस तरह कुछ। ये हमारे पास क्या है? इनके दरमियान में हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और याद रखिएगा जो वाटर की स्ट्रक्चर है ना, ये बिल्कुल उसी तरह की जिस तरह के डायमंड की होती है। जिस तरह किसकी होती है? डायमंड की स्ट्रक्चर भी कुछ इसी तरह की होती है। ये बात याद रखिए। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होती है वाटर के मॉलिक्यूल में जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग परमानेंट बनती है। ये आइस की स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। अब आपने करना क्या है? यहाँ पे एक और वाटर का ये बना सकते हो। मैं फिर कह रहा हूँ, अगर बना सकते हो तो बना लीजिएगा, नहीं बना सकते हो तो छोड़ दीजिएगा। मैं एक आसान सी स्ट्रक्चर बना दूंगा, वो बना लीजिएगा, नहीं तो ये छोड़ दीजिएगा। क्या किया जी? मैंने 6 लगा के यहाँ पे इस तरह बना दिया। अब इसके बाद क्या किया? 2 आपने यहाँ पे लगाने, यहाँ पे वाटर के मॉलिक्यूल। और इसको कहते हैं हमारे पास हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बनी है। किस तरह की बनी है? हेक्सागोनल, यानी कि 6 सिरों वाली स्ट्रक्चर बनी है इस तरह कुछ। ये सेम काम यहाँ पे भी, ये इस तरह। सही। ये हमारे पास काम है ये इस तरह की। देखो अब ना ये इस तरह आ रहा है, ये इस तरह स्ट्रक्चर बनी हुई है और पीछे से इस तरह, यानी इसके दरमियान में काफ़ी सारी जगह खाली है। इसको 3D देखोगे ना, इसके दरमियान में क्या होता है? काफ़ी सारी जगह खाली होती है। जब स्ट्रक्चर ऑफ आइस की बात कर रहे हैं, मैं उस वक्त की बात कर रहा हूँ। इस तरह के हमारे पास क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ आइस है। अब ना मैं स्टार्ट करूँगा यहाँ से लिखना, फिर ऐसा ऐसा इस साइड पे जाऊँगा, ऐसा ऐसा इस साइड पे जाऊँगा, इस चीज़ को एक्सप्लेन करूँगा। लेकिन पहले बात करूँ लिक्विड वाटर की।
सही है। और इसके मुतालिक पहले जो शॉर्ट क्वेश्चन आता है वो शॉर्ट क्वेश्चन आप अच्छे तरीके से इसको याद रख लीजिएगा। वो शॉर्ट क्वेश्चन पूछा है वाई, और ये आपने बड़ी दफ़ा पढ़ा है, वाई आइस फ्लोट्स ऑन वाटर, फ्लोट्स ऑन वाटर, बर्फ पानी पर क्यों तैरती है। या फिर इसके मुतालिक ये भी शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वाई द डेंसिटी ऑफ आइस, वाई द डेंसिटी ऑफ आइस, बर्फ की जो डेंसिटी है, वाई द डेंसिटी ऑफ आइस इज लेस देन वाटर, बर्फ की डेंसिटी पानी से कम क्यों होती है। इसी वजह से इसके ऊपर तैयारी, ये दो शॉर्ट क्वेश्चन पास में बड़ी दफ़ा पूछे जा चुके हैं। ये इस चैप्टर का समझो मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 शॉर्ट क्वेश्चन है, मतलब इसको याद करना ही करना है। सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा लिक्विड से। इन लिक्विड वाटर, लिक्विड वाटर में क्या होता है, लिक्विड वाटर, द मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, मूव, ये हरकत करते हैं, मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, फ्रॉम वन प्लेस, एक जगह से, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, एक जगह से दूसरी जगह पे हरकत कर रहे होते हैं। अब जब एक जगह से दूसरी जगह पे हरकत करते हैं तो वाटर मॉलिक्यूल के दरमियान में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन भी रही होती है और टूट भी रही होती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग, अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात की जाए इन लिक्विड वाटर, लिक्विड पानी में वाटर इज ब्रेक, ये टूट भी रही होती है, ब्रेक एंड फॉर्म्ड, और बन भी रही होती है। सही, ये बात याद रखिएगा। जैसे ही मैं टेम्परेचर कम करता हूं काइनेटिक एनर्जी कम हो जाती है। व्हेन वी डिक्रीज द टेम्परेचर ऑफ वाटर, जब हम वाटर का टेम्परेचर कम करते हैं, व्हेन वी डिक्रीज द टेम्परेचर ऑफ वाटर, जब पानी का टेम्परेचर कम किया जाता है, टेम्परेचर ऑफ वाटर, देन, तो फिर होता है क्या, देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर इज डिक्रीज्ड, काइनेटिक एनर्जी कम हो जाए। काइनेटिक एनर्जी मैंने कहा, जो मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह पे, वो उनकी मूवमेंट ऐसे ऐसे कम हो जाएगी। और जब उनकी मूवमेंट कम होगी ना, याद रखिएगा, उस वक्त ये एक जगह पे फिक्स हो जाएंगे और इनके दरमियान में परमानेंट हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाएगी। इज डिक्रीज्ड एंड परमानेंट हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज फॉर्म्ड, परमानेंट एंड रेगुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज फॉर्म्ड, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज फॉर्म्ड, और रेगुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इनके दरमियान में बन जाती है। ये बात आपने याद रखनी है। क्या होता है, मैंने अभी जो बातें लिखी है कि मैं कहा अगर लिक्विड होता है तो उसमें मॉलिक्यूल एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते हैं, जिसकी वजह हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन भी रही होती है, टूट भी रही होती है। लेकिन जैसे मैं टेम्परेचर कम करता हूँ, काइनेटिक एनर्जी कम हो जाती है, मॉलिक्यूल की मूवमेंट कम होगी, जिसकी वजह से इनके दरमियान में परमानेंट हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाएगी। और जब परमानेंट हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है बच्चे, इनके दरमियान में, ये देखो इसके दरमियान में क्या हुआ जी, खाली जगह पैदा हो गई है, ये वाली खाली जगह, एंड एम्प्टी स्पेसेस आर क्रिएटेड, empty spaces are created when the temperature of ice is decreased, जब टेम्परेचर आइस का कम कर दिया जाता है, टेम्परेचर ऑफ आइस इज डिक्रीज्ड टू 4 डिग्री सेंटीग्रेड, टू 4 लेस देन कर लो, लेस देन 4 डिग्री सेंटीग्रेड, डिक्रीज टू लेस देन 4 डिग्री सेंटीग्रेड। 4 डिग्री सेंटीग्रेड से जब टेम्परेचर कम किया जाता है, एम्प्टी स्पेसेस पैदा हो जाती हैं। और याद रखिएगा, जब एम्प्टी स्पेसेस, खाली जगह पैदा होती है किसी भी चीज़ के दरमियान में, उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है।
एंड वॉल्यूम इज इंक्रीज्ड बाय, और वॉल्यूम बढ़ जाता है, इज इंक्रीज्ड बाय 9%। ये ना वर्ड याद रखिएगा 9%, ये पास पेपर में एमसीक्यू के तौर पर पूछा जा चुका है। जब बर्फ बनती है पानी से तो उस वक्त वॉल्यूम कितना बढ़ता है, 9% वॉल्यूम बढ़ जाता है। तो ये वॉल्यूम इज इंक्रीज बाय 9% एंड डेंसिटी डिक्रीज, एंड डेंसिटी डिक्रीज। अब अगर कोई बंदा ये पूछ ले कि ये वॉल्यूम बढ़ा और डेंसिटी क्यों कम होगी, एक आपने फार्मूला पढ़ा हुआ है D इज इक्वल टू M/V। अब देखो वॉल्यूम और डेंसिटी का आपस में रिलेशनशिप क्या है, वॉल्यूम डेंसिटी एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब अगर वॉल्यूम बढ़ा तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो यही बात हमने लिखी है, वॉल्यूम बढ़ा 9% और वो आपकी डेंसिटी आइस की क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। एंड दैट्स वाई, एंड डेंसिटी डिक्रीज्ड, एंड दैट्स वाई, और इसी वजह से, एंड दैट्स वाई, इसी वजह से आइस फ्लोट्स ऑन वाटर, आइस फ्लोट्स ऑन वाटर, और इसी वजह से बर्फ़ पानी पर तैरती है। इस वजह क्या होता है जी, बर्फ़ पानी पर तैर रही होती है। बच्चे ये बात याद रखिए, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन पास्ट में बड़ी दफ़ा पूछा जा चुका है, सही है। तो अब इसकी एप्लीकेशन कहाँ है, ये मैंने बात लिखी जी, 9% वॉल्यूम बढ़ जाता है, बर्फ़ पानी पर तैर रही होती है, एम्प्टी स्पेसेस क्रिएट हो जाती हैं। तो इसकी ना मैं अगर आपको एग्जांपल दूं, आपने कभी कोका कोला की बोतल पी होगी, कोका कोला की बोतल अगर देखोगे ना वो इतनी भरी होती है हमेशा, यानी ये यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे पास ये कोका कोला की बोतल है। अगर आप इसको गौर से देखोगे तो इसका साइज़ यहाँ तक, यानी ऊपर ढक्कन लगा होगा और इसको ना यहाँ तक भरा होता है, थोड़े से ऊपर से खाली रखी होती है। अब जो कंपनी वालों ने बनाई है उसने पूरी बोतल भर दी है, सिर्फ ऊपर से इतनी की जगह क्यों खाली रखी हुई है, उसकी रीज़न क्या है? सही, उसकी रीज़न ये होती है कि जब आप इसको ठंडा करोगे ना, ठंडा करने की वजह से आपको पता है जिसका वॉल्यूम बढ़ेगा, और ऊपर से 9% कैलकुलेट करके उतना वॉल्यूम खाली रखा होता है। अगर आप इसको ठंडा करते हो ये बर्फ़ में कन्वर्ट होती है, कन्वर्ट में होने के बाद ये वॉल्यूम फैलेगा। अगर आप इसको फुल भर देते हो, वॉल्यूम फैलने की वजह से बोतल टूट भी सकती है, ये फट भी सकती है। सही, तो इसलिए उन्होंने कैलकुलेट करके इसके अंदर इतनी जगह रख देते हैं कि वो पानी आपको उस जगह पे फैल सके। सही, ये बात आपने याद रखनी है। सही, इसके बाद ना ये था जी हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर। अब एक और क्वेश्चन आता है, वो क्वेश्चन क्या होता है, एक्वेटिक लाइफ, एक्वेटिक लाइफ इज ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक्सप्लेन। तो जो एक्वेटिक लाइफ है आबी जिंदगी, वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, सही है, वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से है। अगर एक्वेटिक लाइफ इन विंटर कर लो, इन विंटर, यहाँ पे एक छोटा सा वर्ड लिख लीजिए, इन विंटर, सख्त सर्दी में जो एक्वेटिक लाइफ है आबी जिंदगी है, वो आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की मरहून मिन्नत है। तो आपने इस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करना है, ऐसा क्यों है। देखो मैंने एक बात बताई है कि बर्फ़ हमेशा क्या करती है, बर्फ़ पानी के ऊपर तैरती है, ये बात आपने सुन ली है, ये समझ ली है। जब भी टेम्परेचर 4 डिग्री सेंटीग्रेड से, अब देखो 4 डिग्री सेंटीग्रेड का मतलब क्या है कि वो पानी ही है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जाकर वो बर्फ़ में चेंज होगा। मतलब अभी वो पानी, जब ठंडा पानी होता है ना, वो ठंडा पानी सरफेस के ऊपर आ जाता है, याद रखिएगा। ठंडा पानी जो होता है ना, जैसे उसकी डेंसिटी पानी की कम हुई 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे आके, तो वो ठंडा पानी सरफेस के ऊपर आ जाएगा और बर्फ़ जमाना शुरू कर देगा। एक बात यहाँ पे सुन लो, पहले समझ लो, बाद में इसको लिख लीजिएगा सारे के सारा। तो यहाँ पे ये बात पहले समझ लो। देखो आपने एक्वेटिक लाइफ का मतलब क्या है, आप फुल सर्दी होती है ना, जब मैं कहता हूँ जी -50 डिग्री सेंटीग्रेड या -30 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो ना, कुछ जगह पे इस तरह का टेम्परेचर होता है, लेकिन वहाँ पे भी पानी के अंदर ज़िंदगी पाई जाती है। तो आपने कभी मूवीज़ के अंदर देखा होगा, मूवीज़ के अंदर ना इस तरह होता है कि यहाँ पे इतनी बड़ी तह बर्फ़ की होती है ऊपर, और इसके नीचे पानी होता है। इसके नीचे क्या होता है, हमारे पास पानी होता है, सही है। अब इस पानी के अंदर मुख्तलिफ जानदार रह भी रहे होते हैं। कहते हैं ऐसा क्यों है, सही, आपकी बर्फ़ ऊपर से वो ऊपर चल रहे होते हैं, नीचे मछलियाँ वगैरह नज़र भी आ रही होती हैं, कुछ मूवीज़ के अंदर आपने देखा होगा। अब ये ऊपर से बर्फ़ क्यों जमनी शुरू हुई है, सही, इसकी रीज़न बतानी है, सही है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, सही। अब यही रीज़न है, देखो आप अगर ऊपर बर्फ़ की एक तह बन जाती है ना, तह बनने की वजह से ये क्या करता है, ये जो बर्फ़ की तह बनी, ये अंदर वाली हीट को बाहर की तरफ नहीं आने देगा।
जब अंदर वाली हीट बाहर की तरफ नहीं आएगी तो ये वाली चीज़ बर्फ़ में कन्वर्ट नहीं होगी। और कुछ अरसे के बाद ना देखो, जिस तरह मौसम तब्दील होता है, कुछ अरसा सख्त सर्दी पड़ती है उन इलाकों में, कुछ अरसा जो होती है ना नॉर्मल सर्दी पड़ती है। जब नॉर्मल सर्दी पड़ती है ना, ये झील पिघल जाती है। कुछ अरसे क्या होती है, ये झील पिघलना शुरू हो जाती है। जब दोबारा फिर सख्त सर्दी पड़ेगी, दोबारा फिर जमना शुरू हो जाती है। यानी ये प्रोसीजर चलता रहता है। लेकिन जो मेन रीज़न है बच्चे, आपके जो एक बर्फ़ की लेयर बनती है ना तय, वो बिल्कुल पानी के ऊपर बनेगी। और ये पानी के ऊपर बनने के बाद कहते हैं ये इसी तरह काम करती है जिस तरह आपका एक कंबल कर रहा होता है। ब्लैंकेट वर्ड यूज़ करूंगा। कहते हैं जी जिस तरह आपका कंबल काम करता है ना, सेम इसी तरह आपकी ये लेयर काम कर रही होती है। क्या मतलब कंबल जो काम करता है, सेम इसी तरह लेयर काम करती है। देखो कंबल का क्या काम होता है जी, जब सर्दियों का मौसम आता है तो आप अपने ऊपर कंबल ले लेते हो। कंबल लेने का मकसद ये होता है कि आपके जिस्म की एनर्जी बाहर ना जाए। सेम इसी तरह ये वाला जो ऊपर एक लेयर बन गई है, ये इंटरनल वाटर की एनर्जी को बाहर नहीं जाने देती। और इसी वजह से इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनने की वजह से सारे के सारे जानदार जिंदा रहते हैं। अगर खुद सोचो, अगर ये काम ना होता, हाइड्रोजन बॉन्डिंग यानी कि नीचे से पानी जमना शुरू होता, तो फिर क्या होता, सारे के सारे जानदार ऐसा ऐसा ऊपर आते हैं, सारे जम जाते। सही है, कुछ भी ना बाकी बचता है। सही है, इतनी बड़ी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से काम हो रहा है। सही, यही बात हमने यहाँ पे एक्सप्लेन करनी है कि इन कोल्ड विंटर, इन कोल्ड विंटर, ठंडे मौसम में, when temperature is decreased, when temperature of water is decreased, temperature of water is decreased, is decreased, जब पानी का टेम्परेचर कम किया जाता है, कितना कम कर दिया जाए, decreased less than 4 डिग्री सेंटीग्रेड, less than 4 डिग्री सेंटीग्रेड, द कूल्ड वाटर, जो ठंडा पानी होगा, द कूल्ड वाटर कम, कूल्ड वाटर आ जाता है, कूल्ड वाटर कम ऑन द सरफेस ऑफ, ऑन द सरफेस ऑफ वाटर इन लेक्स। ये लेक्स और झीलों में जो हमारा पानी है, जो ठंडा पानी होता है, वो पानी की सतह के ऊपर आ जाता है, इन लेक्स और पूल, एंड चेंज इनटू आइस, एंड चेंज इनटू आइस, और ये बर्फ में तब्दील हो जाता है। किस में तब्दील हो जाता है, बर्फ में। अब होता यह है कि पानी जो बर्फ बनने की डायरेक्शन होती है ना, वो ऊपर से नीचे की तरफ होती है। आइस फॉर्म, आइस इज फॉर्म्ड फ्रॉम, या आइस इज फॉर्म डाउनवर्ड डायरेक्शन, डाउनवर्ड डायरेक्शन, ये नीचे की तरफ बन रही होती है बर्फ, ऊपर से नीचे की तरफ। इस तरह आपने कभी बर्फ का कोला फ्रिज के अंदर रखा होगा ना, उसमें देखोगे तो बर्फ आपके फ्रिज के कोले के ऊपर पहले बनती है, फिर ऐसा ऐसा वो नीचे की तरफ जाती है। यही बात मैंने लिखी है कि बर्फ पहले बिल्कुल टॉप के ऊपर बनेगी, फिर ऐसा ऐसा नीचे की तरफ जाएगी। सही है, फॉर्म डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड अ थिक लेयर ऑफ आइस इज फॉर्म, एंड अ थिक लेयर ऑफ आइस, लेयर ऑफ आइस इज फॉर्म, आइस इज फॉर्म, और इसी वजह से हमारे पास एक थिक लेयर आइस की बन जाती है। और ये जो लेयर बनती है इसके ऊपर, ये कहते हैं सेम उसी तरह काम कर रही है जिस तरह एक ब्लैंकेट काम करता है। द लेयर ऑफ आइस, द लेयर ऑफ आइस एक्ट एज अ ब्लैंकेट, एक्ट एज अ ब्लैंकेट, ये ब्लैंकेट की तरह काम कर रहा होता है। एंड प्रिवेंट, और ये महफूज रख रहा होता है फ्रॉम फर्दर हीट लॉस, फ्रॉम फर्दर हीट लॉस, हीट लॉस, ये फर्दर हीट लॉस से बचा रहा होता है। सही है, एंड एक्वेटिक लाइफ, एक्वेटिक लाइफ इन कूल्ड विंटर, इन कूल्ड विंटर, जो एक्वेटिक लाइफ है कूल्ड विंटर में, इन कूल्ड विंटर रिमेन अलाइव, कूल्ड विंटर रिमेन रहती है, रिमेन अलाइव जिंदा रहती है। तो बच्चा यह था जी हमारे पास सारे के सारे जो शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं पास में बड़ी दफ़ा आप पूछे जा चुके हैं। तो बच्चे इसको आप अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। आज का ये लेक्चर यही है हमारे पास। इस ये वाला टॉपिक, ये वाली प्रॉपर्टी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से,
सही है, तो इसको लाजमी लाजमी याद कर लीजिएगा। यही हमारे पास आज का लेक्चर। अल्लाह हाफ़िज़।